हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से या गणित का बेस कैसे मजबूत करें। पार्ट 53 में दोस्तों आज जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, जिस फिगर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है वृत्त। क्या है वृत्त? मतलब सर्कल के बारे में दोस्तों डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसे सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, सर्कल मतलब गोल, ऐसी फिगर होती है। सर्कल मतलब ऐसे वाली फिगर। ठीक है दोस्तों, आपको दो फिगर मैं पहले बता देता हूं, समझाता हूं। दो फिगर के बारे में समझा देता हूं, समझना ध्यान से क्या होता है। एक वृत्त होता है दोस्तों, एक गोला होता है। क्या होता है? एक वृत्त होता है, एक होता है गोला। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? गोला और वृत्त, ये दोनों आपने पढ़े होंगे। स्फीयर कहते हैं इसे सर्कल कहते हैं। सर्कल होता है दोस्तों जिस आकृति के बीच में जो स्पेस होता है बिल्कुल खाली होता है, जिसमें को जैसे टाइगर होता है ना, सर्कस में टाइगर उसमें से जंप करके निकल जाता है, बिल्कुल बीच का पार्ट खाली होता है, उसे कहते हैं वृत्त। ठीक है, और गोला होता है जिससे क्रिकेट की बॉल, उसे हम क्या कहेंगे? गोला कहेंगे। उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फीयर। इस फिगर को बाद में डिस्कस करेंगे, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं वृत्त। अगर कोई भी आपसे जनरली पूछे वृत्त में और गोले में क्या डिफरेंस होता है, तो गोले का हम एरिया नहीं, वृत्त का हम एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और गोले का हम दोनों निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, आयतन। वृत्त का कोई भी आयतन नहीं होता है, गोले का आयतन भी होता है और क्षेत्रफल भी होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। समझ गए दोस्तों? आज जो डिस्कस करेंगे वृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। वृत्त होता क्या है, कैसे इसे फाइंड करते हैं, क्या क्या चीजें होती है वृत्त के अंदर, उन चीजों को मैं बता रहा हूं, बेस। और ये बेसिक चीजें दोस्तों आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी जब आप एडवांस मैथ पढ़ोगे सारी। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले होता है एक सेंटर जिसे केंद्र कहते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो रिम होता है, सारी जो तिल्लियां होती है ये ऐसे यहां से जुड़ी होती है बिल्कुल सेंटर से, उसे क्या कहते हैं? सेंटर। ये तो मेरा ऐसे ही बना हुआ दोस्तों, आप ठीक से इसे बना लेना, देख लेना जो भी है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है, या केंद्र कहते हैं, वृत्त का केंद्र। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? वृत्त का केंद्र कहेंगे। केंद्र मतलब सेंटर। ठीक है, अब सेंटर मतलब आप समझ गए होंगे। अब वृत्त जो होता है दोस्तों, सेंटर से उसकी जो बाउंड्री होती है, हर एक जगह उस बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है इक्वल होती है। हर जगह जो बाउंड्री की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। सपोज करो ये एक वृत्त है आपके पास और ये सेंटर से लेके, मेन चीज ध्यान रखना दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। याद रखना दोस्तों, क्या कहते हैं उसे? त्रिज्या कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कहां से लेके? सेंटर से लेके बाउंड्री, इस बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, या रेडियस, या उसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वृत्त। सर्कल इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं। अगर दोस्तों दोनों तरफ की रेडियस मिला दे, एक रेडियस ये भी होगी, मतलब रेडियस इनफाइनाइट रेडियस होती है किसी सर्कल में, जितनी भी होगी सेंटर से आप किसी भी लाइन को उसकी बाउंड्री से मिला दो, वही त्रिज्या होगी। अब देखो, एक रेडियस तो इधर हो गई, एक रेडियस इधर हो गई, तो दोनों रेडियस को अगर मैं पूरी लाइन को ऐसे सीधा कर दूं, समझ रहे हो? पर जानी कहां से चाहिए? वो सेंटर से ही जानी चाहिए, ऐसे नहीं कहीं और से चली। तो जो पूरी की पूरी लाइन एक किनारे से लेके एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, पर गुजर के कहां से जाती है? सेंटर से, उसे हम क्या कहते हैं? डायामीटर। डायामीटर। याद रखना, डायामीटर को हम क्या कहते हैं? उसका डायामीटर को क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। हिंदी में व्यास कहते हैं, या उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। इसका व्यास कितना है? ये पूरा। अगर मान लो इसकी त्रिज्या दोस्तों 5 सेंटीमीटर है और इधर भी फिर कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा इसका?
डायमीटर कितना होगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर त्रिज्या हो गई, 5 सेंटीमीटर इधर हो गई, तो पूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। सपोज करो आपको किसी ने दिया है सर्कल का एक वृत्त है, एक वृत्त का व्यास दिया है, सपोज करो वृत्त है, वृत्त का व्यास दिया है, कितना दिया है वृत्त का व्यास, 4 सेंटीमीटर है, सेंटर से होके जाता है व्यास हमेशा, याद रखना। केंद्र से जाने वाली रेखा को, वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को ही व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। सपोज करो अगर किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी। सिंपल एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर एक वृत्त है उसका व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बताइए उसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी। तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी उसकी, दोस्तों त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि अगर मैं व्यास को आधा कर दूं, सेंटर से हटा दूं, देखो यहां से यहां तक ही रखूं, आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा, इधर भी 2 था इधर भी 2 था, तो टोटल कितना होता है 4। पर त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या सिर्फ उसी रेखा को कहते हैं, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो रेखा होती है उसे सिर्फ हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो लाइन होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्लियर हो गई। त्रिज्या को अगर मैं डबल कर दूं, व्यास को अगर आधा कर दें, व्यास पूरी होती है यहां से लेके यहां तक, सेंटर से लेके जो जाती है, व्यास का अगर हम आधा कर दें तो त्रिज्या बन जाती है। और दोस्तों त्रिज्या को अगर डबल कर दें, मान लो कोई वृत्त है ऐसे, उस वृत्त की त्रिज्या दी है आपको 5 सेंटीमीटर, सेंटर है ये सी, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका व्यास कितना होगा, तो त्रिज्या को डबल कर दें। अगर हम त्रिज्या को डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास, क्योंकि 5 इधर बढ़ा देंगे, तो व्यास क्या होता है दोस्तों, एक छोर से दूसरे छोर तक सेंटर से होकर जाने वाली रेखा को, सेंटर से जानी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं या व्यास। तो सिंपल इतनी कहानी बताने का मेरा मतलब ये है, अगर त्रिज्या दी है, त्रिज्या दी है, ये रेडियस दी है, तो रेडियस क्या होती है, बाउंड सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो लाइन होती है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक की, सेंटर से, रेडियस हमेशा सेंटर से शुरू होती है और बाउंड्री तक जाती है। और जो डायमीटर होता है एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जाता है, और कहां से होके जाता है, सेंटर से। मतलब रेडियस को अगर मैं डबल कर दूंगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। और व्यास का दोस्तों अगर मैं आधा कर दूं तो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, जिसका आपको इसके एरिया में बहुत ज्यादा यूज करना है। समझ में आ गया दोस्तों, 2 चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें समझ में आई हैं, एक तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्या बताया था, एक मैंने बताया है क्या है, सेंटर, ठीक है, सी, जिसे हम ओ भी कह सकते हैं, ओ पॉइंट भी कह सकते हैं, ओरिजिन। और यहां से यहां तक लेने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ओ से लेके डी तक की रेखा है, मान लो ओडी क्या है इसकी, ओ डी है इसकी रेडियस, या हिंदी में क्या कहेंगे उसकी त्रिज्या। और मान लो ये इधर भी मैंने यहां से यहां तक बढ़ा दी, सेम ऐसे ऐसे बढ़ा दी, यहां पे मान लो पॉइंट मान लिया मैंने क्या है, बी, ऐसे, तो बीडी क्या हो गया, बीडी हो गया व्यास, वृत्त का व्यास, क्योंकि सेंटर से जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, उसका व्यास कहते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट अगला डिस्कस कर रहा हूं, इसका क्या होता है। सपोज करो दोस्तों ये एक लाइन ऐसे लेके यहां से यहां तक मिली है, इस पॉइंट को मान लो क्या कहते हैं, ई मान ले, बी क्या होती है, जीवा, जिसे हम कोड कहते हैं, ठीक है। ये जीवा होती क्या है, जीवा ये है किसी भी वृत्त में एक कोनारे, एक छोर से दूसरे छोर तक की मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। दोस्तों ये व्यास जो है, व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है या कोड होती है ना। और जीवा अगर मुझे बड़ी करनी है तो मैं इसे यहां तक भी मिला सकता हूं, ये भी जीवा ही होगी। मान लो इसे हम पॉइंट दे दिए तो बीएम भी क्या है, जीवा है। और बढ़ा दी तो बीडी भी क्या है, जीवा है। पर बीडी कहां से जा रही है, सेंटर से। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये सेंटर से होकर जा रही है, और सेंटर से होकर जाने वाली जीवा को हम या कोड को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो व्यास को जीवा भी कह सकते हैं, कोड इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। और कोड जो होती है तो सेंटर से जाने वाली रेखा को हम कोड कहते हैं, ठीक। या डायमीटर भी कह सकते हैं, तो डायमीटर ही कहते हैं। और इससे सबसे बड़ी जीवा, कोई पूछे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, कोड कौन सी होती है, तो बोलना डायमीटर जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है या कोड होती है। तो एक और पॉइंट निकल के आया, बी क्या हो गई, वृत्त की जीवा हो गई, ठीक है। सबसे पहले त्रिज्या हो गई,
व्यास हो गया, ठीक है। अब क्या हो गई, जीवा निकल के आ गई इसकी। अब दोस्तों अगर एक और पॉइंट, अब सबसे पहले ये 3 चीज हो गई आपकी क्लियर, ठीक। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब कहते हैं परिधि। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि, परिधि से मतलब क्या होता है? देखो, परिधि, वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है दोस्तों? इसे चीज को ध्यान से रखना। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। परिधि मतलब दोस्तों, परिधि मतलब बॉर्डर कहते हैं, जिसे आपको मैंने बताया था पैरामीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर और परिधि दोनों सेम बात है, एक ही बात है। पैरामीटर बोल दो चाहे परिधि बोल दो। परिधि क्या होती है? ये गोल भाग, ये जो गोल गोल भाग है इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं या सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो गोल गोल भाग है इसे हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, ये जो गोल गोल भाग है इसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं या सरकमफ्रेंस। परिधि हिंदी में कहते हैं और सरकमफ्रेंस दोस्तों इसे इंग्लिश में बोला जाता है। अगर कोई ग्राउंड है या प्ले ग्राउंड है या कोई गार्डन है, बगीचा है, उसमें ऐसे कोई गोल गोल रास्ता बना हुआ, तो जो गोल गोल रास्ते पे जिसपे आप चक्कर लगाते हैं, जिसपे आप घूमते हैं, उस गोल गोल रास्ते को क्या कहते हैं? हम उसका परिधि कहते हैं या सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब इस सरकमफ्रेंस को कैसे निकालते हैं? मान लो सपोज करो कोई कहे एक गोला है, उसकी सरकमफ्रेंस बताओ, यहां से यहां तक की लंबाई बताओ कितनी है, कितना चले तुम। मान लो ऐसे गोल घूमे तो कितनी डिस्टेंस कवर करी आपने, कितनी दूरी तय करी, कैसे फाइंड करोगे? फीता होता है दोस्तों, लंबी दूरी नापता है। इंच टेप है ना, जो होता है उससे दूरी लंबी नाप सकते हैं। फुट, वो जो होता है कपड़ा नापने का गज, या जिसे आप फुट कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? उससे फीट जो होता है, फीट से भी आप क्या नापते हैं दोस्तों? लंबाई वाली दूरी। पर गोल दूरी को कैसे फाइंड करोगे? ऐसे वाली दूरी को, तो इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये कहेगा एक सर्कल दिया है, उसकी परिधि बताइए कितने मीटर की होगी। आप एक गोल चक्कर लगाया, बाइक से तो आप नाप लेंगे, ऐसे बाइक गोल गोल घुमा के इतने किलोमीटर चलिए अगर बाइक से नाप रहे हैं। पर अगर उसे हमें मैथ्स में नापना हो तो कैसे नापते हैं? उसका एक फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि कह दो या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कह दो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये 2πr। क्या होता है? 2πr। याद रखना क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2πr। किसका फॉर्मूला है? वृत्त का। तो r क्या होती है? मैंने अभी बताया था, r क्या होती है? रेडियस, त्रिज्या। इसे मैं अभी फाइंड करके भी बता रहा हूं, एक एग्जांपल देखो। ये सर्कल है, ठीक है। इस वृत्त की परिधि पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसका जो है क्षेत्रफल, उसकी परिधि कितनी होगी? क्षेत्रफल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले परिधि को डिस्कस कर रहा हूं, बॉर्डर को डिस्कस कर रहा हूं, उसकी परिधि बताइए। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने दोस्तों? 2πr। मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, सपोज करो 7 सेंटीमीटर से आपको इजी पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा वो भी अभी पता लगेगा। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो उसका क्या बताना? परिधि बताना। आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला होता है 2πr। r क्या है? त्रिज्या, जो मैंने सबसे पहले बताई थी। त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से लेके बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं। तो वो कितनी है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। अब ये जो नया पॉइंट आया है पाई, इसे क्या कहते हैं? पाई। टाई जैसा लगाते हैं, ऐसे गले में नहीं होता, यहाँ लगा देते हो ऐसे। तो ये क्या होता है? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पाई बोला जाता है। पाई की 2 वैल्यूज होती हैं हमेशा। एक तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। याद रखना, नोट कर लेना दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल कांस्टेंट होती है, हमेशा यही रहेगी। 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है 3.14, 2 अंकों तक ही निकाल लेते हैं, 2 अंकों से ही हमारा काम चल जाता है। और एक होती है दोस्तों इसकी वैल्यू 22/7। कितनी होती है? 22/7। पाई की 2 वैल्यू होती है, एक 3.14 और एक होती है 22/7। इन चीजों को ध्यान रखना। एक तो होते 3.14, एक होती है 22/7, या हम कह सकते हैं 22/7 पाई की जो वैल्यू होती है। अब इसमें क्या करना है? देखो ध्यान से, अगर आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो आपको वही वैल्यू रखनी है जो दी है। अगर आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको 22/7 रखना है। क्या रखना है? 22/7। अब पूछ रहा है एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो उसकी परिधि बताइए। क्या बताइए? उसकी परिधि।
तो कैसे फाइंड करेंगे? 2πr होती है, पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7, पाई की जगह रखेंगे 22/7। और r कितनी है, रेडियस कितनी है दोस्तों, इस वृत्त की रेडियस कितनी है? 7, तो यहाँ गुना 7। सिंपल है। अब दोस्तों 7 से जो 7 है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। गुना में जो संख्या होती है वो कट जाती है। 22 की 2 में गुना करेंगे कितना आएगा? 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल नहीं निकाल रहा हूं, दूरी निकाल रहा हूं, तो सिर्फ किस में निकल के आएगा आंसर? सेंटीमीटर में ही आंसर निकल के आएगा, और कुछ नहीं करना इसमें। तो कितना आया? वृत्त की जो परिधि होती है कितनी आई है? 44 सेंटीमीटर निकल कर आई है। तो देखा दोस्तों कितने आराम से निकल गई। कितनी होती है? 44 सेंटीमीटर। सिर्फ अभी अभी परिधि के बारे में डिस्कस करा, समझ गए? एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वृत्त की परिधि। त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, जीवा क्या, कोड जो मैंने बताई है, ठीक है, डायामीटर, सब चीज मैंने बता दिया आपको जो मैन है। सपोज करो ये सर्कल दिया है, इसकी जो रेडियस है वो मान लो कितनी दोस्तों? 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है इसकी परिधि बताओ। क्या पूछ रहा है? इसकी परिधि बताइए। वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो कितनी है दोस्तों? 2πr। 2 गुना पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। और रेडियस कितनी है दोस्तों? यहां से यहां तक मान लो ये 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। ठीक है, 10 दूनी 20 कितना हो गया? 10 दूनी 20, 20 की गुना किसमें करेंगे? 22 में। 22 दूनी 44, 1 0, ये आया सेंटीमीटर। कितना आया? 7 से डिवाइड हो रहा तो कर दो, नहीं हो रहा तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिया है, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। त्रिज्या कितनी हुई है? 10, तो ये आंसर आया 440/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि डिस्कस हो गई है। अब दोस्तों अगले पार्ट में मैं इसका क्षेत्रफल बताने वाला हूँ। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, और भी कई सारी चीजें होती है इसमें। वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और ये लाइन, इसका सेगमेंट, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और यहां से यहां तक की दूरी, अगर आपको एक ऐसे ट्राइंगल बना हुआ दिखाए, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालनी है वो भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वृत्त को बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।